हमें तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद की किरण जग गई है। योगी जी ने यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवा दिया है। अब यहाँ के जो पिछड़े विद्यार्थी थे जिनके पास उतना आर्थिक उनको मदद नहीं मिलती थी, वो बाहर जाके अच्छी जगह पे नहीं पढ़ सकते थे। सब फील्ड में एआई का बहुत ही यूज है, तो आने वाले समय में एआई बेसिक फाउंडेशन हो जाएगी। आजकल आप देखे होंगे 6वीं-7वीं के बच्चों को भी एआई पढ़ाया जा रहा है। वो गोरखपुर में पूर्वांचल में जो कि एक तरह से हमें पिछड़ा माना जाता था, टैक्स से हमें दूर रखा गया था। आज के डेट में योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा हमें प्रदान करी है, काफ़ी सारा फायदा है, क्योंकि जो छात्र जिनका पोटेंशियल ज़्यादा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणिभार्गव महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कार्यक्रम तुरंत संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एन चंद्रशेखरन जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। तो इस कार्यक्रम से हम कुछ बच्चे यहाँ मौजूद, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम से उन्हें क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला। क्या नाम है आपका? जी, प्रतीक मौर्य। क्या लग रहा है, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था कार्यक्रम। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के खास तौर पे बच्चों को रोजगार का अवसर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जी जी, बहुत बढ़ेंगे। पूर्वांचल में ये पहला हम लोग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे गोरखपुर में खुला हुआ है। इसके हम लोग पिछड़े इलाकों जैसे हम लोग आते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और यहाँ पे हमको नया नया तकनीक सीखने को मिलेगा। जैसे योगी जी ने अपने भाषण में बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा था, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र में आता था। क्या लग रहा है कि अब उसमें पिछड़ापन का नाम हट जाएगा आने वाले? धीरे धीरे आने वाले समय में अब ये बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नए नए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। सुपर कंप्यूटर की व्यवस्था है यहाँ पे, एआई, रोबोटिक और साइबर सिक्योरिटी सब यहाँ पे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सब ये अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोगों को। और यहाँ के सब पूर्वांचल के बच्चों को ये सब मिलने से यहाँ पे बहुत ताकत मिलेगी हम लोगों को। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है। क्या लग रहा है, रोजगार का अवसर बढ़ेंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप दिया जाएगा, जो सीओई टाटा ग्रुप से लिया गया है। तो करोड़ों रुपए टाटा कंपनी यहाँ पे खर्चे करके अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई है, जो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर जरूर सुनिश्चित करेगी बच्चों के लिए। एआई के विषय में आप क्या जानते हैं? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लड़का हूँ। एआई क्या है कि इस समय जो है एआई का ही वो आप लोग सुन ही रहे होंगे, एआई का ही वो सब नया मॉडर्न चल रहा है। और जेन एआई जो नया वर्ड है वो इस सेंट्रल एक्सीलेंस में बनाया गया। सुपर कंप्यूटर तरह के कई टीवी के सुपर कंप्यूटर इस सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में लाए गए हैं। जैसा कि योगी जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, क्या लग रहा है कि पिछड़ापन से निजात हम लोग पा जाएंगे? जहाँ तक योगी जी कह रहे थे, पूर्वी उत्तर जब योगी जी का राज नहीं था, उसके पहले जब बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। अब कहीं ना कहीं योगी जी के आने के बाद ये क्षेत्र बहुत ही विकसित हो चुका है और ऐसे ऐसे जो रोजगार सृजित हो रहे हैं वो सब बहुत ही आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। जैसे कि योगी जी का मानना है कि पहले पूर्वांचल को सौतेला व्यवहार के तौर पर देखा जाता था, क्या लग रहा है कि अब मतलब उससे बेहतर हो रहा है उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल बेहतर हो रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे, विकास को देख रहे होंगे, आए होंगे, सड़क भी देखे होंगे, कैसा कैसा सड़क है पहले की सड़क से और आज की सड़क से देख रहे होंगे, और आज के विकास को भी देख रहे हैं और एमपीआईटी के विकास को भी आप लोग देख ही रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? देवेंद्र चौहान। क्या लग रहा है? जी, हमें तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद की किरण जग गई है। योगी जी ने यहाँ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवा दिया है। अब यहाँ के जो पिछड़े विद्यार्थी थे जिनके पास उतना आर्थिक उनको मदद नहीं मिलती थी, वो बाहर जाके अच्छी जगह पे नहीं पढ़ सकते थे, वो अब यहाँ गोरखपुर में भी अपनी पढ़ाई उत्तम तरीके से कर सकेंगे और अच्छी कंपनियों में उनकी भी नौकरी लग सकेगी। और हम लोग अभी बहुत उम्मीद से भरे हुए हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने उद्घाटन आज किया है और इससे हमारी उम्मीदें जग गई हैं। क्या नाम है आपका? श्रेयांश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए क्या लग रहा है, पूर्वांचल तरक्की करेगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि आने वाले जो हमारे यूथ है वो तरक्की करेगा। अब जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है, अब हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं इसमें, और भी हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब यूथ आगे बढ़ेगा तो पूर्वांचल आगे बढ़ेगा ही। जैसा कि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यूथ आगे बढ़ेगा तो पूर्वांचल आगे बढ़ेगा, इसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कितना बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की वजह से आज ये सीओई बन रहा है और टाटा कंपनी की वजह से, वो दोनों लोग के कोलैबोरेशन में ये सीओई का उद्घाटन किया गया है। अब ये उनका हम लोगों की उन्नति में योगदान देगा। हम लोग इसमें अच्छी से ट्रेनिंग कर पाएंगे और जब हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी तो हम अच्छे प्लेसमेंट, अच्छी कंपनीज में जॉब कर पाएंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी उन्नति करेंगे। इस हिसाब से योगी जी की वजह से। ये बताइए, आने वाले समय में एआई से क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि आने वाले डिजिटल युग में सारी चीज़ें एआई एनिमेटेड हो रही हैं, मतलब हर चीज़ एआई से की जा रही है।
आप स्टडीज़ में देख लीजिए या फिर किसी भी फील्ड में देख लीजिए, मेडिकल फील्ड में, सब फील्ड में एआई का बहुत ही यूज़ है। तो आने वाले समय में एआई बेसिक फाउंडेशन हो जाएगी। आजकल आप देखे होंगे 6वीं-7वीं के बच्चों को भी एआई पढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमारे आने वाले युग में एआई बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा। इसलिए एआई सीखना बहुत ज़रूरी है और इसमें एआई की भी लैब्स हैं, तो वहाँ आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं एआई की। ये बताइए, पहले क्या लगता था, पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था? हाँ, थोड़ा बहुत होता था। पहले लोग सोचते थे कि पूर्वांचल के आदमी बस मजदूरी करने के लिए लोग यहाँ के फेमस थे, लोग कि यहाँ पे वर्कर से मिलते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी कंपनीज नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब पूर्वांचल भी ग्रोथ कर रहा है और आने वाले समय में ऐसा और भी उन्नति को छुएगा। क्या नाम है आपका? अजीत निषाद भैया। निषाद जी, ये बताइए क्या लग रहा है, पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है? हाँ, आगे बढ़ रहा है। जब से योगी जी आए हैं शासन में, तब से पूर्वांचल बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या आगे बढ़ रहा है? देखिए, अब सीओई आ गया है पूर्वांचल में और पूरे पूर्वांचल में एक ही है, अदर साइड नहीं है। ये पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए आया सीओई और टेक्निकली भी इसके अंदर की जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा अब आगे चल के, और हम लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो लैब है, देखो आपने देखा होगा लैब बहुत जगह रहते होंगे, बट ये जो सीओई में बने बहुत ज़्यादा एडवांस लैब है। क्या एडवांस है यहाँ, क्या विशेषताएं हैं इस लैब के? 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई है, बहुत ज़्यादा एडवांस है इसमें। जैसा कि योगी जी ने बताया कि पूर्वांचल का यह पहला होगा। पहले ही है। इसमें सुपर कंप्यूटर की भी सुविधा है। एक एनवीडिया वालों के पास बहुत ही सारा पोटेंशियल है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता था। आज उनको मौका मिला है, तो पूर्वांचल वाले करके बताएंगे कि हमको पोटेंशियल कितना है हमारे। उस मौके को कौन दबा रहा था? मौके को पूरी सरकार दबा रही थी। जब ये बताइए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि पहले दबा रहे थे पूर्वांचल को, कौन दबा रहा था पूर्वांचल को? देखिए, दबाना ना दबाना वो सब सेकेंडरी मैटर है। जो भी वर्तमान सरकार है हमारी, वो गोरखपुर में, पूर्वांचल में, जो कि एक तरह से हमें पिछड़ा माना जाता था और टैक्स से हमें दूर रखा गया था। आज के डेट में योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा हमें प्रदान करी है, जो सुपर कंप्यूटर, एनवीडिया का जो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे इंस्टॉल कराया है, वो पूरे पूर्वांचल में नहीं, मतलब पूर्वांचल में नहीं है। वो आप जो नियरेस्ट सुपर कंप्यूटर वो पाया जाता है, वो कानपुर में पाया जाता है बस। और वो उंगलियों पे गिने चुने वो कंप्यूटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो ऐसी सुविधा मिल रही है, वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिल रही है, ये बहुत ही खुशी का विषय है। और जो कि हमारी जो गोरखपुर की जनता है, चाहे गोरखपुर के जो इंजीनियर्स हैं जो निकल रहे हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ ये साबित होने वाली है। ये बताइए, योगी जी गोरखपुर से सीएम बने हैं, तो उससे गोरखपुर का विकास क्या हुआ है? देखिए, क्योंकि ये होम टाउन है, सीएम सिटी है, तो नो डाउट बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। हालांकि जो भी क्योंकि एक तरह से ये योगी जी का घर है, हमारे अभिभावक के जैसे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वो भविष्य में मुख्यमंत्री रहे ना रहे वो सब सेकेंडरी मैटर है। ये एक तरह से हमारे गार्जियन की तरह है। तो सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही डायनेमिक डेवलपमेंट रहा है गोरखपुर का। चौमुखी विकास हो रहा है गोरखपुर का। गोरखपुर में क्या क्या विकास हो रहा है, जैसे आप गिनाना चाहें? देखिए, पहला तो जैसे अपराध को लेकर मतलब एक तरह से एंटी माने जाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इसमें बहुत सारी मतलब रोकथाम हुई है। प्लस आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे होटल्स ग्रुप जो हैं कि कोर्टयार्ड से लेकर ताज ग्रुप तक जो है कि अब गोरखपुर में आ रहा है। अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। प्लस रोड्स को लेकर जो भी आपको सड़क से लेकर पूरे गोरखपुर में कहीं समस्याएं नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। और जो हमारे कैंपस में सीओई वर्ल्ड क्लास की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के सेक्टर में आप देखोगे तो आयुर्वेद संस्थान हमारे यहाँ खुला है। महायोगी बहुत बड़ा एक तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट खुल रहा है। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि बेड वर्ड एम्स में कुछ है ही नहीं, आप बता रहे हैं कि पक्ष विपक्ष की बात वो सब एक राजनीतिक मुद्दे हैं। तो उस पर आपको क्या लग रहा है, बेड वेड है वहाँ पर कि नहीं है? देखिए, हमें जहाँ तक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कंट्रोल में हैं और चीज़ें जो है कि संचालित की जा रही हैं। जैसा कि आप शुरू में बताया, सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पहले सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी यूपी में और अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, पहले कैसी थी उस पर चर्चा न करते हुए अभी जो है कि बहुत बेहतर है। ये इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं सारी चीज़ें, और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयांश प्रताप सिंह है। हम बीटेक कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। बाबू साहब, ये बताइए, एम्स खुलने से पूर्वांचल के लोगों को और ख़ास तौर पे गोरखपुर के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? जैसे एम्स के खुलने से यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे वो बहुत सस्ता रहता है, तो हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। जो गरीब हैं और जो अमीर हैं वो भी जा सकते हैं। और
यहाँ गोरखपुर में हम लोगों का मतलब एम्स जो है हमारे पास पड़ता है घर के, तो हम लोगों को और आसानी रहता है कुछ भी अगर चेकअप कराना है तो। ये बताइए, एआई की पढ़ाई अब गोरखपुर में आप आसानी से कर सकते थे जिसके लिए बाहर जाना पड़ता, तो उससे गोरखपुर के बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए अभी आप सबको पता होगा कि एआई सबसे ज़्यादा अभी मतलब ग्रोइंग फील्ड है, और अगर कोई भी अगर हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो एआई से ही होता है। जैसे व्हाट्सएप पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें एआई आ चुका है, तो अब मतलब एआई अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए मतलब हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मतलब हम एआई एमएलई के छात्र हैं। जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है पहले और अब की सरकार में, दोनों में कंपेयर करें तो क्या बेहतर लग रहा है? जैसे पहले की जो सरकार थी उसमें सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी ही थी, लेकिन उसमें एक्शन थोड़ा आराम नहीं लिया जाता था जल्दी। और अभी मतलब सुरक्षा वही है लगभग, लेकिन अब एक्शन ज़्यादा लिया जाता है। अगर कुछ भी होता है रोड पे तो उस पर सबसे पहले एक्शन ले लिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा पे भी यूपी में सबसे पहले ले लिया जाता है, और उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और हम युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पांडे नाम है मेरा और मैं बीटेक का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आप बीटेक के छात्र हैं। ये बताइए, एआई की पढ़ाई यहाँ शुरू होने से क्या फ़ायदा होगा गोरखपुर के खास तौर पे बच्चों को? यहाँ पे काफ़ी सारा फ़ायदा है, क्योंकि जो छात्र जिनका पोटेंशियल ज़्यादा था उनको और उनके कुछ आर्थिक स्थिति के कारण वहाँ पे बाहर नहीं जा पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कम पैसों में यहाँ पे रह करके और उनको हाई क्वालिटी का उनको जो एजुकेशन है और वो अपना जो कई सारे जो उनके जो फीचर्स हैं इनको उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि योगी जी ने अपने भाषण में बार बार कहा कि पूर्वांचल पिछड़ापन में गिना जाता था, तो क्या लग रहा है कि अब पिछड़ापन से निजात आप पा सकते हैं? हाँ, बहुत बिल्कुल एकदम पा सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है ये पूरे ना कि केवल पूर्वांचल के लिए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन है। तो जो पहले पिछड़ा था ये बात सच है कि अब तो हम लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और हम लोग भी ग्रो ही कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के विषय में क्या आप बता सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे जब साइबर सिक्योरिटी में अभी समय बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है उसके वजह से वहाँ पे जो कई सारे छात्र हैं उसमें पढ़ाई करेंगे और वो इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं अच्छे से। ये बताइए, पूर्व की सरकारें यानी कि इससे पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, वो पूर्वांचल पर इतना ध्यान क्यों नहीं देती थी जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है? नहीं, मानना ये नहीं है, उस टाइम के हिसाब से और अभी आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो उस टाइम वो ऐसा नहीं था, और इस टाइम में जब से योगी जी आए हैं तो इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, टेक्नोलॉजी का, एआई का और कई सारी चीज़ों का। जैसे कि गोरखपुर को सीएम सिटी कहा जाता है, तो गोरखपुर के बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है गोरखपुर के होने से? देखिए, सीएम सिटी होने के वजह से यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं और पहले से थे और अभी भी हैं। ये अपना ये जो MPIT है वो भी अभी इसके 2 साल ही हुए हैं इसके ओपनिंग के, और ये जो अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है और इसका ये आज हमको एक एज अ ह्यूज गिफ्ट मिला हम लोगों को। तो सीएम सिटी के होने की वजह से ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कई सारी खुली हैं, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ है।